जेएमसी की दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आदम और हव्वा की कहानी सच है या एक मिथक? क्या वास्तव में पहला इंसान आदम था, और अगर हाँ तो विज्ञान इसका क्या जवाब देता है? क्या आदम और हव्वा वाकई हमारे पहले माता पिता थे, या फिर एक प्रतीकात्मक कहानी है जो गहरा अर्थ व्यक्त करती है? विज्ञान इवोल्यूशन के सिद्धांत को समर्थन देता है, पर क्या इसका मतलब है कि बाइबल गलत है, या फिर हो सकता है कि दोनों कथाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हों? आज हम बाइबल और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण को देखेंगे और जानेंगे कि ये कहानियां एक दूसरे के विरोध में हैं या फिर एक दूसरे को पूरा करती हैं। बाइबल का दृष्टिकोण, आदम और हव्वा की कहानी। बाइबल की पहली पुस्तक जेनेसिस में बताया गया है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में संसार की रचना की और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या करा? विश्राम किया। पहले दिन परमेश्वर ने रोशनी और अंधकार को अलग किया, जिसको परमेश्वर ने दिन और रात ठहराया, और दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और पानी को अलग किया। तीसरे दिन जमीन, पौधे और पेड़ बनाए, और चौथे दिन सूरज, चांद और तारे बनाए, और 5वें दिन परमेश्वर ने जो जल के जीव हैं और पक्षी हैं उनको बनाया, और 6ठे दिन परमेश्वर ने जमीन के जीव और मनुष्य की रचना की। आदम पहला इंसान था जिसे मिट्टी से बनाया गया, और उसमें परमेश्वर ने अपनी सांस फूंकी। फिर आदम के अकेलेपन को देखकर उसकी एक पसली से परमेश्वर ने हव्वा का निर्माण किया। परमेश्वर ने उसे गार्डन ऑफ ईडन में रखा, जहां हर सुख सुविधा थी। बस एक शर्त थी, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। लेकिन शैतान ने सांप के रूप में आकर हव्वा को बहकाया, और हव्वा ने आदम के साथ मिलकर वही फल खा लिया। इसके कारण पाप संसार में आया, उन्हें उद्यान से बाहर निकाल दिया गया, मतलब जो गार्डन था उससे बाहर निकाल दिया। इस घटना को मूल पाप या ओरिजिनल सिन भी कहा जाता है, जो सभी मनुष्य में चला आया। बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा ने लगभग 900 साल का जीवन जिया, और उनके बच्चे और वंशज दुनिया में फैल गए। बाइबल कहती है कि हम सभी आदम और हव्वा की संतान हैं, परंतु विज्ञान का दृष्टिकोण, जिसको हम इवोल्यूशन या विकास कहते हैं, विज्ञान के अनुसार इंसान का निर्माण एक लंबी विकास प्रक्रिया के तहत हुआ है, जो लाखों वर्षों तक चला आया। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार इंसान की शुरुआत एक आदिम जीव से हुई, जो धीरे धीरे बदलता हुआ आधुनिक इंसानों में विकसित हुआ। जेनेटिक और डीएनए स्टडीज दिखाती है कि इंसान और बंदर का डीएनए 98 से लेकर 99 तक एक समान है, जो ये बताता है कि दोनों का कोई समान पूर्वज, इसको हम कॉमन एंसेस्टर भी कहते हैं, हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल ईव सिद्धांत के अनुसार आज के सभी इंसानों का डीएनए एक ही महिला से जुड़ा है, जो करीब 1.5 से 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। वहीं वाई क्रोमोसोमल एडम सिद्धांत कहता है कि सभी पुरुषों का एक समान पूर्वज था, जो लगभग 60,000 से लेके 2 लाख साल पहले रहा था। का मतलब है कि एक तरह से विज्ञान भी मानता है कि कभी एक समय ऐसा था जब आदम और हव्वा जैसे कुछ इंसान हमारे सभी पूर्वज थे। क्या विज्ञान और बाइबल साथ चल सकते हैं? अब सवाल उठता है, क्या ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोध में हैं या एक दूसरे को समर्थन करते हैं? कई लोग मानते हैं कि उत्पत्ति की कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, जो नैतिक और आध्यात्मिक संदेश देने के लिए लिखी गई। कुछ थियस्टिक इवोल्यूशन का मानना है कि परमेश्वर ने विकास की प्रक्रिया को निर्देशित किया, यानी विज्ञान और आस्था दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बाइबल के अनुयायी इस बात पर विश्वास करते हैं कि मनुष्य परमेश्वर की रचना है, चाहे वे रचना किसी भी प्रक्रिया से क्यों ना हुई हो। अगर हम दोनों दृष्टिकोण को देखें तो विज्ञान और बाइबल के बीच इतना बड़ा फर्क नहीं है जितना शुरू में लगता है। विज्ञान प्रक्रिया को समझाता है, जबकि बाइबल उद्देश्य को बताती है। आखिर में फैसला आपका है। आप क्या सोचते हैं? क्या आदम और हव्वा एक ऐतिहासिक सच्चाई है या एक आध्यात्मिक कहानी? अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करें।
अगले एपिसोड में क्या होगा, आदम और हब्बा के बाद उनके दो बेटे हुए कैन और हाबिल। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एक खेती करता था और दूसरा पशुपालन करता था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैन और हाबिल की कहानी, इसका बाइबल और विज्ञान से संबंध।